Hello everyone, welcome again to our channel. In today's class, we are going to discuss about health planning in India. Health planning in India. जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया की हेल्थ स्टेटस है वो काफ़ी पुअर थी, तो उस टाइम करंट जो भी गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस टाइप ऑफ कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। उस टाइम बहुत सारी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिनका मेन पर्पस था कि उस टाइम की जो करंट हेल्थ स्टेटस है उसका सर्वे करना, देन उस हेल्थ स्टेटस में क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है उनको रिकमेंडेड करना, एंड फ्यूचर जो हेल्थ प्लानिंग है उसके लिए भी सजेशन देना। तो इन सब के लिए हेल्थ प्लानिंग जो अपनी हेल्थ प्लानिंग है उसमें इन कमिटीज का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज भी अपने बहुत सारे जो हेल्थ प्रोग्राम है, बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, अपने ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, अपना रूरल हेल्थ सर्विस सिस्टम जो भी है, ये सारे इन कमेटी के सजेशन या इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो आज की सेशन में हम इन्हीं कमेटी को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कमेटी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भोर कमेटी। भोर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1943 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1943 में, और बिफोर इंडिपेंडेंस ये एक्चुअल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी, कॉन्स्टिट्यूट की थी इस कमेटी को 1943 में। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जोसेफ भोर। सर जोसेफ भोर इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, और उन्हीं के नाम से इस कमेटी को हम भोर कमेटी के नाम से जानते हैं। इस कमेटी का जो मेन गोल था, जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि टू सर्वे द एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टेटस। उस टाइम की 1943 में जो इंडिया की एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टेटस थी उसको सर्वे करना इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था, टू सर्वे द एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टेटस एंड टू गिव रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। इसके साथ ही सर्वे करने के बाद रिकमेंडेशन देना कि फ्यूचर में हम इसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया की हेल्थ स्टेटस में। इसलिए भोर कमेटी को हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव बेसिस से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कमेटी इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो भोर कमेटी को बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, बिकॉज इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का ये ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ स्टेटस का सर्वे करना एंड फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशन देना। तो जब सर्वे कंप्लीट हो गया था, जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1946 में। ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1943 में, एंड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1946 में। तो 1946 में जब भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो भोर कमेटी says that if the nation's health is to be built, if the nation's health is to be built, the health program should be developed on a foundation of preventive health work. भोर सर जोसेफ भोर सेड दैट कि अगर हमें नेशन की हेल्थ स्टेटस को बिल्ड करना है, हेल्थ प्रोग्राम को अच्छे से हमें डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो अपना जो मेन फोकस है हेल्थ प्रोग्राम का वो क्या होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ वर्क होना चाहिए रेदर देन क्यूरेटिव हेल्थ वर्क। हमें क्यूरेटिव वर्क पे भी फोकस करना है, क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज पे भी फोकस करना है, लेकिन अपना मेन फोकस किस पे होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज पे होना चाहिए। तो भोर कमेटी के जो भी सजेशन थे वो मेनली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बेसिस है, उन्हीं के बेसिस पे भोर कमेटी ने अपने सजेशंस दिए थे। तो हम डिस्कस करते हैं भोर कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे, क्या क्या सजेशन थे। तो भोर कमेटी का जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज। हमें क्या करना है, जो भी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सेपरेटली हमें प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस या क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, दोनों इंटीग्रेटेड मैनर में हमें प्रोवाइड करनी है एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से इन सर्विसेज का इंटीग्रेशन होना चाहिए। और जो भी हम हेल्थ प्रोग्राम फॉर्मुलेट करेंगे
उनका भी मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज। देन सेकंड जो वॉर कमेटी का रिकमेंडेशन था वो था चेंज इन मेडिकल एजुकेशन। वॉर कमेटी ने रिकमेंडेड किया था कि जो अपना मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कुछ चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए थे, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चेंज था कि 3 मंथ ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। वॉर कमेटी ने कहा था कि जो अपना मेडिकल एजुकेशन है उसमें 3 मंथ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें स्पेशली जिसका मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। और इस प्रोग्राम का गोल क्या है? टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन, जिन हेल्थ वर्कर को, जिन डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी उनको पोस्टिंग दी जाएगी एज ए हेल्थ सोशल फिजिशियन। ये कम्युनिटी एरिया में प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करेंगे, जिनको 3 मंथ की हमने पीएसएम की स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड। देन वॉर कमेटी के कुछ और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थे, जिनमें से थर्ड वन डेवलपमेंट ऑफ पीएचसी। वॉर कमेटी का जो मेन फोकस था वो पीएचसी के डेवलपमेंट पे था, क्योंकि जो हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं उसमें मेन रोल होता है अपने पेरिफेरल हेल्थ सेंटर पीएचसी का। तो वॉर कमेटी सेज दैट पीएचसी का डेवलपमेंट करना चाहिए हमें विथ ए सेकेंडरी रेफरल यूनिट और विथ ए सेकेंडरी यूनिट, पीएचसी का डेवलपमेंट और उसके साथ ही सेकेंडरी यूनिट भी हमें एस्टैब्लिश करने चाहिए। तो ये जो सजेशन था वॉर कमेटी का उसको 2 फेजेज में उन्होंने 2 स्टेज में सजेस्ट किया था। फर्स्ट वन स्टेज 1, वॉर कमेटी ने सजेस्ट किया कि स्टेज 1 में हमें क्या करना चाहिए। स्टेज 1 में वॉर कमेटी ने सजेस्ट किया कि ये जो गोल है वो शॉर्ट टर्म है, ये टेम्पररी बेसिस पे शॉर्ट टर्म गोल है, इनिशियल स्टेज में हमें इनको इम्प्लीमेंट करना है। और इस स्टेज में क्या करना है, हमें 40,000 की रूरल पॉपुलेशन पे पीएचसी एस्टैब्लिश करनी है। 1 पीएचसी एट 40,000 ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 1 पीएचसी एट रूरल 40,000 ऑफ रूरल पॉपुलेशन होना चाहिए। इससे ज़्यादा की पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो 1 पीएचसी है वो 40,000 रूरल पॉपुलेशन को कवर करने चाहिए। देन वॉर कमेटी ने इस शॉर्ट टर्म मेजर्स में स्टेज फर्स्ट में पीएचसी पर कितने जो हेल्थ वर्कर है उनका भी स्टाफिंग पैटर्न सजेस्ट किया था। अकॉर्डिंग टू वॉर कमेटी एक पीएचसी पर 2 मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए, 4 पब्लिक हेल्थ नर्स, 1 नर्स, 4 मिडवाइफ्स, 4 ट्रेंड दाइज, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, देन 2 हेल्थ असिस्टेंट, 1 फार्मासिस्ट एंड 15 क्लास 4 वर्कर, 15 क्लास 4 वर्कर। तो ये रिकमेंडेड सजेस्टेड स्टाफिंग पैटर्न था शॉर्ट टर्म मेसर्स के लिए पीएचसी पर, जो वॉर कमेटी ने सजेस्ट किया था। देन वॉर कमेटी का इसी रिकमेंडेशन में था स्टेज सेकंड, जिसको वॉर कमेटी ने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बताया कि ये अपना लॉन्ग टर्म गोल होगा, जिसको हम 3 मिलियन प्लान भी बोलते हैं। इस लॉन्ग टर्म गोल को 3 मिलियन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमें क्या करना है, तो इस प्लान में लॉन्ग टर्म गोल में 75 बेडेड पीएचसी होनी चाहिए। पीएचसी की बेड कैपेसिटी होनी चाहिए 75 बेडेड पीएचसी फॉर ईच 10,000 to 20,000 रूरल पॉपुलेशन, बट नॉट एक्सीडिंग 20,000 पॉपुलेशन। तो एक पीएचसी 75 बेडेड की होगी एंड 10 से 20,000 की रूरल पॉपुलेशन पर एक पीएचसी एस्टैब्लिश करनी है। देन जो सेकेंडरी यूनिट है, जो कोर कमेटी ने बोला था कि पीएचसी के साथ क्या होना चाहिए, सेकेंडरी यूनिट होना चाहिए। तो सेकेंडरी यूनिट की भी बेड कैपेसिटी होनी चाहिए 650 बेडेड सेकेंडरी यूनिट होना चाहिए। एंड इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश करने हैं, जिसकी बेड कैपेसिटी 2500 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये पीएचसी के डेवलपमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन रहे थे वॉर कमेटी के। देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट कमेटी है मुदालियर कमेटी। मुदालियर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1959 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1959।
इस कमेटी का जो मेन गोल था टू सर्वे प्रोग्रेस इन हेल्थ सेक्टर। जो भोर कमेटी के सजेशंस थे उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद हेल्थ सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हुई उनका सर्वे करना है। देन फर्दर इन फ्यूचर हम और क्या प्लानिंग कर सकते हैं उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशन देने। टू सर्वे प्रोग्रेस इन हेल्थ सेक्टर एंड गिव रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग। तो इस कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में डिफरेंस है। बोर कमेटी को जाना जाता है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी एंड मुदालियर कमेटी इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर ए एल मुदालियर। इन्हीं के नाम से इसको मुदालियर कमेटी नाम से हम बोलते हैं। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए एल मुदालियर। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट थी मुदालियर कमेटी ने 1962 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्ट सबमिटेड इन 1962 एंड जब 1962 में मुदालियर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड। क्या रिकमेंडेशन थे? तो फर्स्ट वन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। कैसे स्ट्रेंथन करना है? तो स्पेशलिस्ट सर्विस एट सेंट्रल बेस ऑफ रीजनल सर्विसेज। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हमें रीजनल स्पेशलिटी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन ईच स्टेट। सारे स्टेट में क्या करना है? हेल्थ सर्विसेज का रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन करना है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे? तो हमें रीजनल लेवल पे डेप्यूटी और असिस्टेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। स्टेट में जितने रीजन्स होंगे उन रीजनल लेवल पे हमें क्या करना है? डेप्यूटी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। एंड इन रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर्स का फंक्शन होगा, ईच रीजनल और डेप्यूटी डायरेक्टर विल सुपरवाइज 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। इनका मेन फंक्शन होगा कि एक रीजनल डायरेक्टर और रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को सुपरवाइज करने का काम करेगा। देन थर्ड रिकमेंडेशन था कि पीएचसी सर्व नॉट मोर देन 40,000 पॉपुलेशन। पीएचसी की जो पॉपुलेशन लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 40,000। ये जो लिमिटेशन है भोर कमेटी ने बताई थी। प्रीवियस कमेटी में हमने डिस्कस की थी कि भोर कमेटी ने कहा था कि पीएचसी नॉट एक्सीडिंग पॉपुलेशन ऑफ 50,000। लेकिन मुदालियर कमेटी ने सजेस्ट किया है कि पीएचसी 40,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन पर नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट सजेशन इस कमेटी का कि इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। जो मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज है उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए। और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है? जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पैटर्न है उसी पैटर्न पे हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज का। कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बेसिस पे हमें क्या करना है? ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूट करना है। ये रिकमेंडेशन था मुदालियर कमेटी का फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देन बच्चों नेक्स्ट वी आर मूविंग टू थर्ड कमेटी, चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी was constituted in 1960 एंड इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एम एस चड्डा। चड्डा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1963 में। इस कमेटी के चेयरमैन रहे थे डॉक्टर एम एस चड्डा। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। उस टाइम का जो हम डिस्कस करते हैं तो 1953 में, इन ईयर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया था। देन दिस प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज इन 1958 एज नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम।
तो इस प्रोग्राम की जो मेंटेनेंस फेज थी, उस मेंटेनेंस फेज के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए चड्डा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी 1963 में। देन आफ्टर सर्वे चड्डा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। इनका मेन रिकमेंडेशन था विजिलेंस ऑपरेशन। चड्डा कमेटी का जो मेन रिकमेंडेशन था उसको हम बोलते हैं विजिलेंस ऑपरेशन। विजिलेंस ऑपरेशन। विजिलेंस ऑपरेशन के साथ ही चड्डा कमेटी ने सजेस्ट किया था कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इज ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएचसी एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे ये प्रोग्राम की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब इस विजिलेंस ऑपरेशन में चड्डा कमेटी ने रिकमेंडेड किया था कि एवरी 10,000 की रूरल पॉपुलेशन पे एक बेसिक हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करना है। 10,000 की पॉपुलेशन पे एक बेसिक हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करना है। और ये बेसिक हेल्थ वर्कर क्या करेगा? ये बेसिक हेल्थ वर्कर मंथली होम विजिटिंग करेगा। ये मंथली होम विजिटिंग करेगा फॉर द मलेरिया विजिलेंस। फॉर द मलेरिया विजिलेंस प्रोग्राम के लिए ये होम विजिटिंग करेगा। इसके साथ ही ये क्या करेगा? तो ये कलेक्ट करेगा वाइटल स्टेटिस्टिक एंड फैमिली प्लानिंग रिलेटेड वर्क। इसके साथ ये वाइटल स्टेटिस्टिक को भी कलेक्ट करेगा एंड फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड वर्क भी करेगा। तो इस तरह से इसके मल्टीपल वर्क इसको करने होंगे। बेसिक हेल्थ वर्कर को मलेरिया विजिलेंस से रिलेटेड ये वर्क करेगा, ये वर्कर होम विजिटिंग करेगा, ये वर्कर वाइटल स्टेटिस्टिक कलेक्ट करेगा एंड ये वर्कर फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड वर्क भी करेगा एंड ऑल्सो ये कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो भी करेगा। तो इस बेसिक हेल्थ वर्कर को क्या नाम दिया? इस बेसिक हेल्थ वर्कर को नाम दिया मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। ये जो अपॉइंट किया चड्डा कमेटी ने, जो रिकमेंडेड किया बेसिक हेल्थ वर्कर, ये क्या था? ये था मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, क्योंकि ये मल्टीपल टाइप के वर्क इसको करने हैं। देन चड्डा कमेटी ने सजेस्ट किया कि 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए 1 फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट को भी अपॉइंट करना है। 1 फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट। और इस फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट का वर्क होगा टू सुपरवाइज 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर। बेसिक हेल्थ वर्कर को क्या करेगा? ये सुपरवाइज करने का काम करेगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन थे चड्डा कमेटी के, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया। देन नेक्स्ट कमेटी, मुखर्जी कमेटी। जब चड्डा कमेटी के सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया, चड्डा कमेटी के सजेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद देखा गया कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है, जिनको मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर हमने बनाया था, बेसिक हेल्थ वर्कर थे, उनको हमने क्या बना दिया था? मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर बना दिया था। मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर कैसे बन गए? क्योंकि ये क्या कर रहे थे? मलेरिया विजिलेंस से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? मलेरिया प्रोग्राम से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे थे। ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे थे। ये वाइटल स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड वर्क कर रहे थे। तो जब इतने सारे वर्क कर रहे थे, इन ये सारे सजेशंस इंप्लीमेंट करने के बाद, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग सजेशंस ऑफ चड्डा कमेटी, ये देखा गया कि बेसिक हेल्थ वर्कर कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली एज मल्टीपर्पस वर्कर। क्योंकि इतने सारे वर्क इनके पास है, तो ये सारे वर्क इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इन 1965, इन ईयर 1965, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी इन 1965 which is known as Mukherjee Committee. It was known as Mukherjee Committee. और इस मुखर्जी कमेटी के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था श्री मुखर्जी, इसीलिए इसको हम मुखर्जी कमेटी के नाम से जानते हैं। मुखर्जी कमेटी का सजेशन था
कि डी लिंक मलेरिया एक्टिविटी फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, डी लिंक मलेरिया एक्टिविटी फ्रॉम फैमिली प्लानिंग। चड्डा कमेटी ने जो सजेस्ट किया था कि एक हेल्थ वर्कर मलेरिया एक्टिविटी, मलेरिया प्रोग्राम से रिलेटेड एक्टिविटी भी करेगा एंड फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक्टिविटी भी करेगा। तो मुखर्जी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि इन दोनों एक्टिविटी को क्या करना है, सेपरेट कर देना है, डी लिंक कर देना है। तो डी लिंक कैसे करेंगे, डी लिंक कैसे करेंगे, सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना होगा, सेपरेट स्टाफ रखना पड़ेगा, सेपरेट स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर फैमिली प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। एंड बेसिक हेल्थ वर्कर क्या करेंगे, एक्टिविटीज अदर देन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के अलावा जो भी अदर एक्टिविटी है वो सारी परफॉर्म की जाएगी बेसिक हेल्थ वर्कर के द्वारा। एंड फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए हमें अदर हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करना है। तो ये मेन रिकमेंडेशन थी मुखर्जी कमेटी की, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1965 में एंड रिपोर्ट भी दी थी 1965 में। Then next we are going to discuss about Jangalwala Committee. In year 1964 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ की एक मीटिंग हुई थी इन श्रीनगर, मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ इन 1964 एट श्रीनगर। एंड इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज है उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया गया एंड अर्जेंसी को डिस्कस किया गया कि इनका हमें अर्जेंटली क्या करना है, हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन करना है। एंड एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर, इसके साथ ही क्या करना है, गवर्नमेंट डॉक्टर की जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसको भी एलिमिनेट करना है। तो इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग हुई थी 1964 में। और इसी मीटिंग के बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसका नाम था कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि इस मीटिंग का मेन टारगेट था कि हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन करना है एंड डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। मेन टारगेट क्या था, एलिमिनेट प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसलिए इस कमेटी को हम बोलते हैं कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन ईयर 1964। और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर एन जंगलवाला, इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर एन जंगलवाला, इसीलिए इस कमेटी को हम जंगलवाला कमेटी के नाम से जानते हैं। देन 1967 में जंगलवाला कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए थे अपनी रिपोर्ट के साथ। तो कुछ इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन जंगलवाला कमेटी के इस प्रकार है। फर्स्ट वन था यूनिफाइड कैडर, हेल्थ वर्कर्स के यूनिफाइड कैडर होने चाहिए एंड कॉमन सीनियोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, जितने भी हेल्थ वर्कर है उन सब की एक कॉमन सीनियोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का रिकॉग्नाइजेशन करना है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस ऑफ हेल्थ वर्कर। देन देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ वर्कर जो इक्वल टाइप का वर्क करते हैं उन सब के लिए इक्वल पे का सिस्टम होना चाहिए। एंड अगर कोई वर्कर स्पेशल टाइप का वर्क करता है तो उसके लिए स्पेशल टाइप का पे होना चाहिए, स्पेशल पे फॉर स्पेशल वर्कर। देन देयर इज नो प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर की कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, उस पर बैन होना चाहिए। तो ये इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन थे जो जंगलवाला कमेटी ने 1967 में दिए थे। देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट कमेटी करतार सिंह कमेटी, सरदार करतार सिंह इस कमेटी के चेयरमैन थे। इन 1972 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट एक कमेटी, इन 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसका नाम है द कमेटी ऑन मल्टीपर्पस वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। कमेटी कौन सी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, द कमेटी ऑन मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। मेन इसका
कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पस था मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। देन इस कमेटी के चेयरमैन थे सरदार करतार सिंह, इसलिए इस कमेटी को हम करतार सिंह कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी एंड गिव रिकमेंडेशन फॉर, इस कमेटी को स्टडी करना था एंड रिकमेंडेशन देने थे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस एट पेरिफेरल लेवल। जो पेरिफेरल लेवल है अपना पीएचसी एंड सब सेंटर लेवल है, उस लेवल पर हम हेल्थ सर्विस का कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उस इंटीग्रेशन के लिए स्ट्रक्चर को सजेस्ट करने के लिए इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव था इसका फिजिबिलिटी ऑफ मल्टीपर्पस वर्कर एंड ट्रेनिंग ऑफ सच टाइप ऑफ मल्टीपर्पस वर्कर। तो इन ऑब्जेक्टिव के लिए इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। देन इन ईयर 1973 इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की एंड कुछ इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन दिए जो इस प्रकार है। इस कमेटी का फर्स्ट रिकमेंडेशन था जो हेल्थ वर्कर है उनके डेजिग्नेशन को रिप्लेस किया गया, जिसमें फर्स्ट जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है जो एनएम है उनको रिप्लेस किया गया एज फीमेल हेल्थ वर्कर, एनएम को रिप्लेस किया एज फीमेल हेल्थ वर्कर। देन जो अदर वर्कर सच एज बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया सर्विलेंस वर्कर, वैक्सीनेटर, health education assistance and family planning health assistance, family planning health assistance, इन सबको रिप्लेस किया गया एज मेल हेल्थ वर्कर। तो दो टाइप के कैडर एस्टेब्लिश किए गए थे, एनएम या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के लिए फीमेल हेल्थ वर्कर एंड अदर टाइप के जितने भी वर्कर थे उनके लिए मेल हेल्थ वर्कर। देन सेकंड रिकमेंडेशन था एट 50,000 पॉपुलेशन देयर इज वन पीएचसी, 50,000 की रूरल पॉपुलेशन पर एक पीएचसी एस्टेब्लिश होनी चाहिए एंड नॉट एक्सीडिंग 50,000, 50,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। देन इस पीएचसी को फिर से फर्दर डिवाइड करना है 16 सब सेंटर, पीएचसी विल बी डिवाइडेड इनटू 16 सब सेंटर एंड ईच सब सेंटर कवर 3000 टू 3500 पॉपुलेशन, एक सब सेंटर 3000 से 3500 तक की पॉपुलेशन को कवर करेगा। इसी के साथ एक सब सेंटर पर एक मेल हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करना है एंड एक फीमेल हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करना है। वन मेल हेल्थ वर्कर एंड वन फीमेल हेल्थ वर्कर आर पोस्टेड एट वन सब सेंटर। अब इनके सुपरविजन के लिए मेल हेल्थ वर्कर एंड फीमेल हेल्थ वर्कर के सुपरविजन के लिए एक मेल हेल्थ सुपरवाइजर होगा, वन मेल हेल्थ सुपरवाइजर जो 3 to 4 मेल हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करेगा एंड वन फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर होगा जो 3 to 4 फीमेल हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करेगा। ये मेल हेल्थ वर्कर एंड फीमेल हेल्थ वर्कर सब सेंटर पर पोस्टेड होते हैं, लेकिन ये जो सुपरवाइजर होंगे मेल हेल्थ सुपरवाइजर एंड फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर ये किधर पोस्टेड होंगे, पीएचसी पर पोस्टेड होंगे, लेकिन सब सेंटर पर वर्क करने वाले मेल हेल्थ वर्कर एंड फीमेल हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करेंगे। देन इसमें से बात करें तो जो ओल्ड वर्कर डेजिग्नेशन था लेडी हेल्थ विजिटर, जिसको एलएचवी बोलते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर, इसी डेजिग्नेशन को रिप्लेस किया गया एज फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, लेडी हेल्थ विजिटर इज रिप्लेस्ड एज फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। एंड इस कमेटी का एक रिकमेंडेशन था कि ये जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है, जो डॉक्टर इंचार्ज होता है पीएचसी का, ओवरऑल अपने एरिया में अपने फील्ड में सारे सुपरवाइजर एंड हेल्थ वर्कर का वो इंचार्ज होता है। डॉक्टर ऑफ पीएचसी इज ओवरऑल चार्ज ऑफ ऑल सुपरवाइजर एंड हेल्थ वर्कर इन हिज एरिया। Then next committee, Srivastav committee. Srivastav committee in 1974 Government of India, Ministry of Health and Family Planning, Ministry of Health and Family Planning plan to set up a group on medical education and support manpower.
1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लान करती है कि मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए ग्रुप एस्टैब्लिश करना। एंड इस ग्रुप को एस्टैब्लिश करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टू डिवाइज ए सुटेबल करिकुलम फॉर हेल्थ असिस्टेंट, जो हेल्थ असिस्टेंट्स है उनके लिए एक सुटेबल करिकुलम डेवलप करना है। देन टू सजेस्ट स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग मेडिकल एजुकेशन, जो एग्जिस्टिंग अपना मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इनको सजेस्ट करने के लिए। तो ये बेसिक दो ऑब्जेक्टिव थे जिनको मीट करने के लिए ग्रुप एस्टेब्लिश किया गया था, ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। और इसी ग्रुप को हम बोलते हैं श्रीवास्तव कमेटी के नाम से जानते हैं, श्रीवास्तव कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1974 में। एंड इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1975 में, रिपोर्ट सबमिट की थी 1975 में। तो जब श्रीवास्तव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो कुछ इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन श्रीवास्तव कमेटी ने दिए थे जो इस प्रकार है। फर्स्ट रिकमेंडेशन था श्रीवास्तव कमेटी का, क्रिएशन ऑफ बैंड ऑफ पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर। हमें कुछ बैंड क्रिएट करने पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर के, और ये हेल्थ वर्कर होंगे विद इन कम्युनिटी। किधर से होंगे? विद इन कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में जो लोग हैं उन्हीं लोगों में से हमें क्या करने, हेल्थ वर्कर के बैंड, पैरामेडिकल या पैरा प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर के बैंड क्रिएट करने। ये वर्कर कम्युनिटी के टीचर्स हो सकते हैं, ये कम्युनिटी में पोस्टमैन, ग्राम सेवक, इन सब से हमें क्या करना है, पैरा प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर तैयार करना है। देन सेकंड रिकमेंडेशन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू कैडर ऑफ हेल्थ वर्कर। हेल्थ वर्कर के टू कैडर एस्टेब्लिश करने हैं। फर्स्ट वन मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, जिसमें मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर मेल एंड मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर फीमेल दोनों आएंगे। एंड हेल्थ असिस्टेंट, जिसमें मेल हेल्थ असिस्टेंट एंड फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। देन हमें क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स। इस कमेटी का इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन था कि रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे, तो प्रॉपर लिंकिंग क्या करनी है हमें, पीएचसी को प्रॉपर लिंकिंग को पीएचसी टू सेकेंडरी जो रेफरल यूनिट है, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, उनसे हमें क्या करना है, पीएचसी को प्रॉपर लिंकेज करना है और अपने रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स को और स्ट्रेंथन करना है। फोर्थ रिकमेंडेशन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन को एस्टेब्लिश करना है। एंड बाय द एंड ऑफ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान एंड होते होते क्या करना है, वन मेल हेल्थ वर्कर एंड वन फीमेल हेल्थ वर्कर फॉर एवरी 5000 पॉपुलेशन। एवरी 5000 पॉपुलेशन पे वन मेल हेल्थ वर्कर एंड वन फीमेल हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करना है। देन वन मेल हेल्थ असिस्टेंट टू मेल हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करेगा एंड वन फीमेल हेल्थ असिस्टेंट टू मेल फीमेल हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करेगा। पास्ट में जो हमने रेशियो पढ़ा था वो कितना था, 3:4 को सुपरवाइज करने का रेशियो था, लेकिन श्रीवास्तव कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि टू मेल हेल्थ वर्कर एंड फीमेल हेल्थ वर्कर को वन मेल हेल्थ असिस्टेंट एंड वन फीमेल हेल्थ असिस्टेंट सुपरवाइज करने का काम करेंगे। एंड ये जो असिस्टेंट होंगे इनकी पोस्टिंग पीएचसी पर नहीं होगी, इनकी पोस्टिंग किधर होगी, सब सेंटर पर इनकी पोस्टिंग होगी। शुड बी पोस्टेड ऑन सब सेंटर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कमेटीज थी जिनका इंपोर्टेंट रोल रहा है अपनी हेल्थ सर्विसेज की प्लानिंग में, उनके डेवलपमेंट में।